तो साथियों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि समूह सिद्धांत ग्रुप थ्योरी इस बुक को लेकर के जरूर थोड़ा सा एक स्ट्रेस आता होगा। मैं आपको आज ग्रुप थ्योरी के इस स्ट्रेस को बिल्कुल ही खत्म करने जा रहा हूं। देखिए, ग्रुप थ्योरी में क्या चीजें आती है, जिसमें ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप और भी अदर जो परमुटेशन ग्रुप्स वगैरह सब आते हैं, इनसे जुड़े जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमें काफी दिक्कत आती है। मैं इस दिक्कत को आज बिल्कुल सिरे से ही खत्म कर दूंगा अगर इस वीडियो को आप ठीक से देखेंगे। मैं अब ग्रुप थ्योरी पर काम करने जा रहा हूं, समूह सिद्धांत, ठीक है। उसमें तस्मक अवयव, प्रतिलोम यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट और भी अलग अलग ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इस तरीके से चीजें आती है। तो जनरेटर्स होता है ना। तो ये चीजें मतलब कैसे अपन क्लियर करें, इसके लिए आप इस वीडियो को फुल फ्लैश देखें। देखिए, मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चन लिया है जिस पर अक्सर परेशानी पैदा होती है। आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस वीडियो को ठीक से देखेंगे तो ग्रुप थ्योरी की आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लीजिए, मैं डायरेक्ट बात करता हूं ग्रुप थ्योरी के मेन पार्ट पर, और उस पार्ट से जुड़ा मैंने डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ग्रुप G इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और ऑपरेशन क्या है? क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन, मोड 10। क्वेश्चन इसने पूछा है, आपको इसका तस्मक अवयव बताना है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ई की वैल्यू बतानी है आपको इसमें, ठीक है। अब मैं वैसे यहां तो जो क्वेश्चन जो पूछा है इसमें केवल ई की वैल्यू पूछी है तस्मक अवयव की, लेकिन मैं इस पूरे क्वेश्चन को छील छाल के रख दूंगा। साला कहीं से भी क्वेश्चन पूछे इस टाइप के तो आप उसका आंसर दे सको। लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देखिए, यहां जो इसने कहा है, ये जो ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप में ई पूछा है। सबसे पहले मैं आपको सीधी सीधी बात पे ले आता हूं कि ई निकालने का फॉर्मूला जो है आप डायरेक्ट याद रखें, ए स्टार ई इक्वल टू ए। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट में, मैंने केवल ए की यूज किया, हमारा काम इससे चल जाएगा, ठीक है। यहां इसको ऑब्जर्व करो तो ई वो एलिमेंट है जिससे ग्रुप के इन चारों में से किसी भी एलिमेंट से ऑपरेशन करो तो वही एलिमेंट आ जाए, ये दिमाग में रखना है। अब यहां ऑपरेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका एक चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना, वापस घूम के वहीं आता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में क्योंकि इसका तस्मक पूछा है तो मैं काम करता हूं 2 मल्टीप्लाई और यहां मैं खाली जगह छोड़ दूं, 4 मल्टीप्लाई खाली जगह, 6 मल्टीप्लाई खाली जगह और 8 मल्टीप्लाई खाली जगह। ऐसा करने पर जो एलिमेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ए, तो ए आना चाहिए, तो यहां पर 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। हमें इसकी जगह ई बिठाना है, तो ये ई क्या होगा? अब हम एक काम करते हैं, ई अगर होगा तो इन 2, 4, 6, 8 में से ही होगा, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें देखें, इसकी जगह 2 बिठाए, तो 2 बिठाए अगर, तो 2 इंटू 2 करने से तो 4 आ रहा जो इसमें है, लेकिन ये 2 यहाँ इसकी जगह क्या आना चाहिए? यही एलिमेंट आना चाहिए 2, जो कि नहीं है, तो 2 हो नहीं सकता, ठीक है। भले इनमें भी करके देख लो, वो तो यही फेल हो गया। अब मैं इसकी जगह एक काम करता हूं, 2 इंटू 4 कर लेता हूं, तो 4 दूनी 8 आ रहा है, ठीक है। 8 भी इसमें है, लेकिन 8 क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ 2 ही आना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब अगर मैं इसमें 6 ले लेता हूं, देखो, ठीक है, तो ये इसमें कितना आया? ध्यान देना, मल्टीप्लाई है तो 6 दूनी 12। अब ये 12 तो इसमें है नहीं, यहां आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, 12 इट मीन्स आपको 12 में, क्योंकि इस रेंज से 8 से बाहर निकल गया है 12, तो आप 12 में इस मोड
का भाग लगा दे 10 का, ठीक है। तो 10 का भाग इसमें एक बार गया 10, और शेषफल कितना बचा 2, ठीक है। यहां पर देख लो, ठीक है ना। तो ये यहां पर ये भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। यहां अगर 6 किया तो 2 आ गया ना, आ गया, यस 2 शेषफल आ गया, देख लो। तो ये जो शेषफल आता वही, यानी कि इसका मतलब ये कि 12 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 6 12, 12 इट मींस 2। जो शेषफल बचता है वो इसकी मतलब 12 का मतलब यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखो 2 आ गया, इसका मतलब यहाँ आप 6 कर लो। ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है, कि ये 6 ही इसका तस्मक अवयव जो ऑप्शन में भी दे रखा आंसर आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसको आगे वालों के लिए भी अप्लाई करें। अगर मैं यहाँ 6 लिखूं यहाँ, इसका मतलब ये तय हो गया कि 6 ही है इसका आंसर, सब जगह 6 लिख दिया। तो 6 चौक 24, 24 यानी कि आप 24 में किसका भाग लगाएंगे मोड 10 का। तो 10 का भाग लगाओ तो ये 2 बार गया, शेषफल क्या बचा 4। तो देख लो ये 4 आ रहा है, ठीक है। 6 इंटू 6 36, अब 36 में भाग लगाओ 10 का, तो ये 30, शेषफल 6 आ रहा है। तो देखो 6 आ गया, ये 8 संग 48, 48 में आप 10 का भाग लगाओ, शेषफल 8 बचेगा, ये आ रहा है। इसका मतलब आपके ये ई की वैल्यू क्या हो गई 6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि ये सेम आना चाहिए हर ग्रुप में चाहिए। ऐसे चक्रीय ग्रुप होते हैं, साइक्लिक ग्रुप, जो घूम करके वापस वहीं आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में ये मैंने एक नई चीज है, बिल्कुल बहुत सारों को पता होगी, लेकिन जिसको पता नहीं है उनके लिए बहुत काम की चीजें, ध्यान रखना। अब मैं इसमें बात करूं, ये तो निकाल लिया, लेकिन यहां तो इसने तस्मक पूछा है, लेकिन प्रतिलोम भी तो आ सकता है ना। तो अब इसका अपन प्रतिलोम निकालते हैं। क्वेश्चन वही है, आप देख लो, तस्मक की जगह अपने को प्रतिलोम निकालना, इनवर्स एलिमेंट। और एक बात, इसमें तस्मक जो निकाला था अपन ने ई की वैल्यू, वो तो पूरे ग्रुप के लिए एक ही होता है, वो यूनिक होता है, आपने थ्योरम पढ़ी होगी। लेकिन प्रतिलोम हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, ठीक है ना। 4 एलिमेंट है तो चारों के 4 प्रतिलोम होंगे इंडिविजुअल। अब एक बात ध्यान रखना, देखो एलिमेंट सारे मैंने ऐसे लिखे हैं, मैंने यहां से जो तस्मक था उसको रिमूव कर दिया है। और सबसे खास बात ये कि सामान्यतया प्रतिलोम को मैंने मेरे हिसाब से इसको अलग नाम दे दिया है, स्मॉल वाई। वाई को मैंने इसमें प्रतिलोम मान लिया। जब तक मैं इस ग्रुप थ्योरी की वीडियोस जितने भी मैं भेजूंगा उसमें मैं प्रतिलोम को हमेशा वाई ही लिखूंगा। अब वाई इसमें निकालना है इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्टार वाई इक्वल टू ई, ठीक है। यानी आप देख लो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। एलिमेंट ए कौन है 2 4 6 8, और वाई जो है इन सब के लिए इंडिविजुअली यहां बैठेगा, ठीक है। इन सब के मैंने घर पहले ही बना रखे, ठीक है, केवल इनका नांगल करना ही बाकी है, तभी तो बैठेंगे एलिमेंट अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां ध्यान से देखना, ई आपके आना चाहिए। ए आपके पास में ये सब लिख दिया मैंने, हमें वाई लिखना है, और ई क्या होगा 6 जो मैंने इससे पहले निकाली। यानी कि प्रतिलोम अगर निकालना है तो पहले आपको ई निकालना ही पड़ेगा, डायरेक्ट प्रतिलोम पहले अपन निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड। अब आप देखो, मैं अगर इसमें एक काम करता हूं, ई यानी कि आना क्या चाहिए, तो चलो पहले लिख देना अपन, या तो ई तो अपन निकाल चुके तो 6 आएगा, केवल अपने को इनके प्रतिलोम लिखने हैं। अब इस फॉर्मूले से सेट करें तो ए में अगर जैसे मान लो 2 लेता हूं, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या करें कि ये 6 आ जाए, ठीक है। अगर अपन यहाँ 2 लिखें तो 4 आएगा, जो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर अपन 4 लें तो 8 आएगा, ठीक है, जो भी नहीं आ रहा 6 देख लो, इसी का एलिमेंट आ गया। अगर अपन यहाँ 6 लें, ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 का मतलब क्या होता, अब भाग लगा के देख लो, 12 का मतलब ये 10 का भाग लगाया ना मैंने कहा, ये 10 का लगाना भाग, तो ये एक बार जाएगा और 10 और 2 शेषफल बच रहे, तो भी 6 नहीं आ रहा। अब तो हमारे पास 8 बचा, हम अगर 8 लेके देखें तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये 16 में आपको किसका भाग लगाना 10 का, इस मोड 10 का। मोड का उपयोग केवल यही है,
ठीक है, तो 10 का लगा इसमें तो एक बार गया और ये 6 बचा शेषफल, इसका मतलब आ गया। तो देख लीजिए इसका तो 10 प्रतिलोम हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 6 हो गया। अब इसमें क्या करोगे, अगर इसमें 4 में 2 करोगे तो 4 दूनी 8 हो रहा, जो नहीं आएगा। 4 करो तो 4 चौक 16, देखो 4 हो रहा है इसका, है ना, तो फिर से 16 हो गया। तो इसका 4 का प्रतिलोम 4 हो जाएगा, तो 6 आ रहा। 4 चौक 16 बन रहा है ना, देखो 4 चौक 16, 16 में आप 10 का भाग लगाओ तो शेषफल 6 आएगा। फिर यहाँ देखो आप, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 4 और 6, अगर यहाँ 2 लिखो तो 12 हो रहा है। ठीक है, 2 से बैठ रहा है क्या, 2 से नहीं बैठेगा। अगर यहाँ क्या लिखो, देख लो 6 इंटू 6 से ही बन रहा है 36, ये देखो 36, ये आपके 36 और 36 में 10 का भाग लगाओ तो ये 30, शेषफल 6 बच रहा, तो ये आ रहा 6। और यहाँ हो जाएगा आपके कितना, 8 का, तो 8 का प्रतिलोम क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 लिख दो, ये 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 6 आ रहा शेषफल, देखो आप, तो ये देख लीजिए आप 2, 4, 6, 8 का प्रतिलोम भी इस फॉर्मूले से लिख दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका तरीका होता है। तो आप किसी भी एलिमेंट का प्रतिलोम भी निकाल सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है ग्रुप थ्योरी का ऑर्डर फाइंड करना। यहाँ ग्रुप दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ऑपरेशन आपकी है मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसी कंडीशन में आपको हर एलिमेंट की ऑर्डर निकालनी है। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो ग्रुप की ऑर्डर होती है, ग्रुप की कोटि, समूह की कोटि, और एक समूह के अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ध्यान रखना, समूह की कोटि तो होती है जितने भी एलिमेंट उस समूह में होते हैं, उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, जैसे मान लो जेड है जो इंटीजर्स का सेट है, तो जेड में तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इसकी कोटि यानी ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगी ध्यान। लेकिन एलिमेंट्स की अलग अलग होती है, जो मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन दे रखी है ऑपरेशन, हमें निकालना है ऑर्डर तीनों ही एलिमेंट की। अब यहाँ देखना, ऑर्डर का मतलब क्या होता, अवयव की कोटि। ऑर्डर का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले ले ए मतलब भले 1 लो ओमेगा स्क्वायर लो, तीनों ही लेने पड़ेंगे। तो मैंने 1 ओमेगा स्क्वायर को पढ़ने एज ए फॉर्मूला मतलब ए लिख दिया, और इस पर पावर क्या लिखे कि तस्मक अवयव आ जाए, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट उसका आ जाए, ये इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें सीधा अच्छा इसका प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो ओ और ए इक्वल टू एन। ठीक है, ध्यान देना, ये लेस एंड इक्वल में होता है। अब यहां ध्यान रखना इसका तरीका ये, तो मैंने ऑर्डर ऑफ 1, फिर ऑर्डर ऑफ ओमेगा और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तीनों ही लिख लेता हूं मैं। ठीक है, मुझे यहाँ n की वैल्यू लिखनी है, ये इस पैटर्न पे मैंने इसको जमा दिया। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले 1 ले लेता हूं, तो 1 पर पावर में क्या बिठाऊं कि 1 आ जाए। ये 1 कौन सा, क्योंकि ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन है, तो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए e की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये 1 पहले लिख दिया। ऐसे ही ओमेगा है, तो ओमेगा के ऊपर मैं पावर क्या लिखूं यहां कि 1 आ जाए, और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर पावर में क्या लिखूं कि ये 1 आ जाए। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, ये a पावर n इक्वल टू ई, यानी उस एलिमेंट के ऊपर पावर क्या रखो कि पॉजिटिव इंटीजर्स कि वो e आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो हम एक काम करें, 1 लाने के लिए मैं इस पर पावर क्या लिखूंगा, इस पर पावर में 1 लिख दूं। ठीक है, तो 1 लिखने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी ये एक बार आएगा तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 तो हो गई 1। अब ओमेगा है, तो ओमेगा के ऊपर यहां मैं पावर क्या लिखूं कि 1 आ जाए, तो आपको मालूम है कि ओमेगा जो क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ 1, इकाई का घनमूल है, 1 का घनमूल। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होगा कि एक तो फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें अपन, तो इसमें 1 तो आता है
ओमेगा क्या लिखते हैं, क्यूब इक्वल टू 1 तो यही रहा है, और दूसरा आता है इसमें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पर आप 3 रख दो। ठीक है, तो 1 आ रहा है, तो ये आपकी ओमेगा की, इस ओमेगा की जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगी 3। और यहां अगर करें बात, ध्यान देना, तो इसकी भी 3 ही होगी, क्योंकि 3 को अपन आगे पीछे कर सकते हैं, 3 अंदर ले जाएं, 2 बाहर ले जाएं, तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। ये देखो ओमेगा स्क्वायर और ये क्यूब, तो ये मैं इसको ऐसे लिख दूं, ओमेगा क्यूब और स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ध्यान रखना यह मल्टीप्लाई है इसलिए 1 हो जाएगा। हर बार ये 1 स्क्वायर 1 नहीं होगा, 2 भी हो सकता है। कब आप बताना, यहाँ 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 कब होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 2 भी होता है, तो ये यहां पर भी 3 हो जाएगा। तो देख लो 1 की ऑर्डर 1, ओमेगा की ऑर्डर 3 और ओमेगा स्क्वायर की ऑर्डर 3 हो जाएगी। ये ऑर्डर निकालने का तरीका। देखिए इस ग्रुप थ्योरी में जो चीजें हैं, पूरी ग्रुप थ्योरी जो घूमती है वो केवल तस्मक, प्रतिलोम और ऑर्डर, और चौथा है जनक, जेनरेटर्स। इन 4 चीजों के इर्द गिर्द, एक कम पड़ा, चारों पूरा कर लेता हूं, इन 4 चीजों के इर्द गिर्द ही पूरी ग्रुप थ्योरी घूमती है। तो आपको हर समूह में, हर ग्रुप में बस ये 4 चीजें दिमाग में फिक्स अगर हो जाए, फिट हो जाए, तो हमारी ग्रुप थ्योरी बहुत इजी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही मैंने एक और मोड वाला यानी कि साइक्लिक ग्रुप लिया है, और इसमें भी मैं आपको ऑर्डर निकाल के बताता हूं, क्योंकि मोड वाले क्वेश्चन हमारे को अक्सर हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। यहां देखना, आप ग्रुप दे रखा 0 1 2 3 और +4 मोड दे रखा है। ठीक है, ऑर्डर निकालनी है हर एलिमेंट की। तो हमारा सिस्टम ये है कि ऑर्डर ऑफ 0 निकालना है, ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है और ऑर्डर ऑफ 3। ये चारों एलिमेंट हो गए। अब ऑर्डर के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया, वो बताया था मैंने a पावर n इक्वल टू e, और यहाँ e की वैल्यू आपके कितनी है 0, और a कौन है यहाँ पे 0 1 2 और 3। ठीक है, अब इसमें हमें सेट करना है, जैसे मैं 0 ले लेता हूं, जैसे मैं 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं और 3 ले लेता हूं। 1 पर पावर में क्या रखूं, देखिए अब यहाँ बहुत मामला चेंज है। यहाँ 0 पर पावर में क्या रखूं, अगर मैं 1 रखूंगा तो देखो 0 आ रहा है, यानी कि 0 को एक बार लिखना है, ध्यान देना। और 1 पर पावर में क्या लिखूं, ध्यान रखना, 1 पर पावर 1 नहीं लिख सकता मैं, 1 पर पावर में क्या लिखूंगा 0, तो इससे 0 आएगा। अब आप ये वो घातांक नियम मत समझना, यहां आपके प्लस दे रखा ऑपरेशन, मतलब 1 को आपको 0 बार लिखना है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे यहां तो 0 को अपन ने 1 बार लिखा था, तो ये 0, ठीक है, इसलिए 0 आ गया। लेकिन यहाँ 1 को 0 बार लिखना है, मतलब लिखना ही नहीं है, तभी तो 0 आएगा। ठीक है, और अब जैसे तो ये इसके लिए तो 1 लिखा, तो ये इसका तो हो गया 1, और यहां हो गया आपके 0। अब 2 की बात करें तो 2 पर पावर देखो आप 2 लिखो, तो ये क्या बनेगा आपके 2 + 2 यानी कि 4। ठीक है, अब ये 4 तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, 4 में किसका भाग लगाना, इस 4 का। ठीक है, 1 बार गया, ठीक है, 0 बार बचा शेषफल, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आपके 0। तो देखो 2 पर पावर 2 रखने से 0 आ गया। शेषफल जो आता है वो लिखना पड़ता है, क्योंकि 4 तो इसमें है ही नहीं है। ये एक खास बात है, ध्यान देना। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर तो हो गई 2। अब बात करें 3 की, तो 3 के ऊपर क्या पावर रखें कि हमारे ये 0 आ जाए। तो देखो ये जनरली ये क्या होता है, 4 की इसमें आता है, तो ये जैसे आप यहाँ अगर 4 करो तो ये क्या बनेगा, 3 पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3,
यानी कि 12। अब यहाँ 81 मत करना क्योंकि ऑपरेशन प्लस है। और आप देखो 12, तो 12 में आप अगर किसका भाग लगा रहे हो, मोड 4 था तो 4 का लगाओ, तो ये इसमें देखो पूरा पूरा जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है, 0। तो ये 0 आ रहा है, देखो आप, मतलब पहले अपन 12 लिखेंगे और 12 का मतलब 0 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखो कि 3 की ऑर्डर क्या हो जाएगी, 4। ये आपके समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। ये ऐसे ऑर्डर निकालने का तरीका। अब एक काम करें अपन, जैसे देखिए मैं 2 ग्रुप लेता हूं, एक ग्रुप तो मैं और लेता हूं जैसे Z प्लस, ठीक है, और दूसरा ग्रुप में एक और ले लेता हूं, चलो Q0 डॉट मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें अगर देखो तो ये दोनों ही अनंत इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। तो Z प्लस की अगर बात करें, ये 1 -1 तो आ ही नहीं रहा है, यानी इसमें केवल एक 0 ही ऐसा है, 0, ठीक है, जिसकी ऑर्डर आप देखो कि 1 है, ठीक है, मतलब इसमें 0 आ रहा है, तो इसलिए इस 0 की ऑर्डर आपके ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1 है इस Z प्लस ग्रुप में, ठीक है। लेकिन बाकी के जब जितने भी एलिमेंट है, ध्यान देना उन पर आप, जैसे मान लो आपने 2 भी ले लिया, तो अब 2 पर पावर आप क्या रखो कि इसमें 0 आए, तो आप देखो क्योंकि ये साइक्लिक है ही नहीं है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसलिए इस पर ऐसी कोई पावर नहीं मिल रही हमारे को जिससे 0 आ जाए, तो इसलिए इसकी जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ध्यान देना। ऐसे बाकी सभी एलिमेंट्स की इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर Q के अंदर देखें तो Q के अंदर ये डॉट है, ध्यान रखना, यहां केवल इसमें, यहां केवल देखो 2 ही एलिमेंट है, एक तो 1 और एक -1, इनकी ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है। कैसे, इस पर तो अपन कोई न कोई पावर अगर बिठाएंगे तो, क्योंकि ये आपके डॉट है, मल्टीप्लाई तो 1 आना चाहिए, दशमलव अवयव 1 है ना फॉर्मूले के हिसाब से, तो 1 आना चाहिए, तो आप इस पर 1 रखोगे, यानी कि इसमें 1 की ऑर्डर क्या है, 1। और -1 की ऑर्डर अगर देखो तो ये आपके इसकी 2 है। क्यों, क्योंकि -1 इंटू -1 करोगे तो देखो +1 आ रहा है, तो केवल ये 2 ही एलिमेंट ऐसे जिनकी ऑर्डर अपने फाइनाइट है, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे जिनकी ऑर्डर इनफाइनाइट है। मेरे हिसाब से ऑर्डर वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब बढ़ता हूं जनक की तरफ। चक्रीय ग्रुप के लिए जनरेटर्स क्या होते हैं, चलिए जनक यानी कि जनरेटर्स की बात करूं उसके पहले मैंने एक अच्छा एग्जांपल, और क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बिल्कुल ही देखिए इसमें बहुत सारी थ्योरम्स है और थ्योरम्स को समझना बहुत भारी पड़ता है क्योंकि इसके एग्जांपल्स कई नहीं मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर भी आपको हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर फाइंड करनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, डॉट लग रहा है, ध्यान रखना। और ये इस तरीके के जब एलिमेंट आते हैं तो आपको ऑर्डर निकालने का तरीका क्या यूज करना देख लो। वैसे वही तरीका है पर इसमें थोड़ा सा और मैं चेंज कर लेता हूं। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर ये लो, सभी एलिमेंट की लिख दी। अब मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप की ऑर्डर कितनी है। मैं आपको देखो ग्रुप की ऑर्डर को लिखने का तरीका ऐसे मोड में लिख दो तो ग्रुप की ऑर्डर आ रही है 6। ये मोड में लिखने का मतलब ग्रुप की ऑर्डर को शो करता है, बहुत सारे ओजी भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप की ऑर्डर हो गई 6, ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें सिस्टम ये है कि अगर मान लो, ये चलो मैंने इसके लिए किया, अगर किसी ग्रुप की ऑर्डर मान लो आपके दे रखी है n, ठीक है, और आपको पूछा जाए कि एक और कोई ग्रुप है या एलिमेंट है, ठीक है, उसके एलिमेंट की आपको निकालनी है, तो वो अगर मान लो एक काम करता हूं मैं, जिसे एलिमेंट की बात कर रहा ना, तो उस एलिमेंट के लिए मैं जैसे मान लो अगर ए के हैं, ठीक है, तो उस केस में उस एलिमेंट पर्टिकुलर ए के की जो ऑर्डर होगी वो आपकी क्या बनेगी, n/GCD,
मतलब मस मस महत्तम समापवर्तक बोलते हैं ना, ऑफ के और एन, ये आपके ऑर्डर आ जाएगी। तो मैं यहां क्या करता हूं, देखिए यहां कुल कितना है 6, तो ये 6 अपॉन GCD ऑफ 1 और 6, तो कितना आया 6 अपॉन 1 और 6 में कॉमन क्या आएगा, एक ही आएगा, तो ये लीजिए इसकी ऑर्डर 6 हो जाएगी। स्क्वायर की बात करें तो अब मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं 6, ये तो ग्रुप वाली, और नीचे GCD किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 6, तो ये 6 बटा दोनों में कॉमन क्या आ रहा 2, तो ये 3 हो जाएगी। ऐसे ही आपके इसकी निकालनी तो 6 बटा 3 कोमा 6 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं GCD, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 6 बटा 3 कॉमन आ रहा 2 हो जाएगा, इसमें 4 है तो 6 बटा 4 और 6 का GCD, तो ये 6 अपॉन 2 3, और ऑर्डर ऑफ 5 की बात कर रहा, या मिस्टेक तो नहीं करे, ठीक है, फिर 5 है तो यहाँ 6 अपॉन 5 और 6 का GCD, तो ये क्या बन जाएगा 6 अपॉन 1, तो ये 6 ही आएगा, और ठीक है ये 5 का आ गया, ठीक है, फिर 6 की बात करें तो आप देखो 6 6 दोनों में 6 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ 6 A6 क्या बनेगा 6 अपॉन 6 का GCD 6, तो ये 1। इस तरीके से आपको ऐसे ग्रुप की ऑर्डर भी निकालना आ जाना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन RPSC के एग्जाम देने जाओ तो रॉन्ग नहीं हो। चाहे आप BSc कर रहे हो, वहां पर भी ये बहुत काम की चीज है, तो आप जरूर इसको स्टडी करें। तो लीजिए हम नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, अमूर्त बीजगणित भी कहते हैं इसको, समूह सिद्धांत तो है ही है, वो है जनक यानी कि जेनरेटर्स। अब जनक होता क्या है पहले वो समझ लो। यहां जैसे इसने एक ग्रुप दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और आपको इसमें इस ग्रुप का जनक बताना है, जेनरेटर्स बताना है। अब जनक होता क्या है, नाम से ही लग रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट लिया जाए जिस पर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर पुट की जाए, कुछ भी, ठीक है, वो आपको सोचना है, बस यही तो सोचना है कि कौन सी पॉजिटिव इंटीजर पुट करनी है जिससे इसके बाकी के सारे एलिमेंट आ जाए, ये वो दो जनक कहलाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बिना घुमाए सीधा मेन बात कराता हूं। आप देखो जैसे मैं अगर 1 लेता हूं, ठीक है, तो 1 पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बिठाना है, जैसे इस पर मैंने 1 बिठाया तो 1 आ गया, चलो एक एलिमेंट तो आ गया। अब मैं इस 1 पर और क्या पॉजिटिव इंटीजर बिठाऊं कि इनमें से बाकी के एलिमेंट आ जाए, तो सवाल ही नहीं उठता। आप कुछ भी रखो, माइनस पावर क्या रखोगे कि -1 आए, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाली बात तो यही फेल हो गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरा -1, तो -1 की भी कंडीशन वही बनेगी सेम, इसकी बनी बेसिस। अब हम आयोटा की बात करें तो देखिए आयोटा एक ऐसी टर्म है जिस पर अगर मैं धनात्मक पूर्णांक 1 रखूं तो आयोटा आता है, जो कि इसका एलिमेंट है, ये देख लीजिए। अगर मैं आयोटा पर पावर 2 रखूं तो देखो -1 आ रहा है, जो इसका एलिमेंट देख लीजिए। अगर मैं आयोटा के ऊपर पावर 3 रखूं तो देखो आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, जो इसका एलिमेंट है। और अगर मैं आयोटा की पावर, अब कौन सा बाकी रह गया, आयोटा हो गया -1 हो गया, तो मैं 4 कर देता हूं ना पावर, तो देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर 1 हो गया। आप देख लो कि आयोटा एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर अपन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट कर रहे हैं तो इसके सारे एलिमेंट आ गए। इसका मतलब एक तो आपके इसका जनक हो गया आयोटा। तो पक्की बात दूसरा जनक जो आएगा वो माइनस का आयोटा आएगा, ठीक है। आप पावर पुट करके देख लो, 1 किया,
तो ये आपके माइनस का आयोटा आया, और माइनस आयोटा के ऊपर पावर अगर 2 करोगे तो क्या बनेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये -1 तो ये -1 आ रहा जो इसका एलिमेंट है। ऐसे ही माइनस आयोटा के ऊपर पावर 3 पुट करोगे तो भी, और माइनस आयोटा के पावर 4 करोगे तो इसकी बाकी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के इसके जो जनक हुए वो क्या हुए, आयोटा और माइनस का आयोटा, ठीक है ना। ये दो इसके जनक हुए। क्यों हुए, क्योंकि इन दोनों के ऊपर अपन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक अगर बिठाते हैं तो इसके सारे एलिमेंट आ रहे, इसीलिए तो ये जनरेटर हुआ है, ये इसको जनरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपको जनक निकालने हैं, बस डेफिनेशन दिमाग में होनी चाहिए। अब यहां पर जो आपको जनक निकालने हैं, जो आपका Z4 ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप में कुल 4 एलिमेंट है और मोड में दे रखा है। इसका मतलब ये एक साइक्लिक ग्रुप है, ध्यान रखना। साइक्लिक क्यों कहते हैं, फिर से रिवाइव पे आ रहा घूम के। तो आप देखो 0 1 2 3 है। अब इसमें आपको जनक निकालने, सभी एलिमेंट तो नहीं हो पाते हैं, तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक एक एलिमेंट लेकर के और देखते हैं कि इनके ऊपर पावर यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या बिठाएं कि ये बाकी के सारे एलिमेंट आ जाए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं डायरेक्ट बात करूंगा 1 और 3 ही इसके जनक है। वो कैसे बताता हूं, देखो आप, अगर मैं 1 पर पावर 1 रखता हूं पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो आप 1 आ रहा है, प्लस है, एक बार ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 1 इसमें आ रहा है। अगर मैं इसमें 1 पर पावर 2 लिखूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो देखो दूसरा एलिमेंट भी आ गया। अगर मैं इसमें लिखता हूं 1 पावर 3, तो ये 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा जो इसका एलिमेंट है। अगर मैं इस पर पावर 4 लिखता हूं तो 1 + 1 + 1 + 1 4। अब 4 इसमें नहीं है तो आप 4 में क्या करोगे, मोड 4 जो ये लिखा है इसका भाग लगाओ, तो ये शेषफल कितना बच रहा है, 0। तो ये आपके 0 आ गया, 4 का मतलब 0 हो जाएगा। ये मोड का मीन जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें देख लो आप कि 1 से सारे एलिमेंट आ गए, इसका मतलब एक तो हो गया इसका जनक 1। दूसरा जनक आपके है 3, ठीक है। तो देखो 3 पर पावर में पहले 1 रखता हूं, तो देखो 3 आ रहा है, इसमें है। 3 पर पावर अगर मैं 2 रखूं तो ये 3 + 3 कितना हुआ, 6, ठीक है। 6 इसमें नहीं है तो आपको 6 को सेट करना पड़ेगा। 6 में किसका भाग लगाओगे, मोड 4 का, तो 4 का लगाया तो एक बार गया, ये 4 2 शेषफल, यानी कि इसका मतलब क्या है, 6 का मतलब 2, ये 2 इसमें आ रहा है। फिर 3 की पावर आप 3 लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 = 9। 9 भी इसमें नहीं है तो 9 में आप कितना, मोड 4 का भाग लगाएं, तो ये 4 का भाग लगाए, इसमें कितनी बार गया देख लो, 4 2 = 8, 1 बनना शेषफल, तो इस 9 का मतलब क्या हुआ, 1, तो ये 1 भी इसमें आ गया। और अब मैं 3 पर पावर अगर 4 बिठाता हूं तो ये 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है, 4 बार, तो कितना हुआ, 12। अब 12 भी इसमें नहीं है तो 12 में 4 का भाग लगाता हूं, 3 बार चला गया, शेषफल क्या बचा, 0। तो ये 0 इसमें आ गया, क्योंकि इस 12 का मतलब इसमें क्या होगा, 0, ठीक है। तो देख लो आपके 3 पर भी अपन ने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट किया तो सारे एलिमेंट आ गए इसके, और 1 से भी आ गए, तो ये 1 और 3 हो जाएगा। अब आप कहोगे तो पहले आप याद करके आए, चले काम करते हैं ना, अपन इसमें 2 का करके देख लेते, देखो 2 से आता कि नहीं आता। तो चलो 2 पर पावर में लगाता हूं 1, ठीक है, तो 2 आ रहा है, चलो ठीक है। 2 पर पावर 2 लगाओ तो 4, ठीक है, 4 इसमें नहीं है तो 4 जो इसमें आया था, आप 4 का भाग, 4 में 4 का भाग लगाओ आप, ठीक है, एक बार जाएगा, शेषफल 0, तो देखो 0 आ गया, ठीक है। 2 एलिमेंट आ गए, अब क्या करें, आगे और बढ़े, चलो बढ़ते हैं। 2 पर पावर 2 ले चुके, 2 पर पावर 3 ले लो आप, तो ये कितना होगा, 2 + 2 + 2 = 6, ठीक है। तो 6 में आप किसका भाग लगाओगे,
आप 4 का, तो ये 4 का भाग इसमें लगाया, कितने बार गया 4 एकम 4, शेषफल 2, तो देखो 2 भी आ गया। ठीक है, यानी देखो 2 पर 1 करने से भी 2 आ रहा है। ठीक है, और 2 पर पावर कितना अपने यहाँ किया ना 3 करने से भी आ रहा है। ठीक है, मतलब सबसे आ रहा है, तो 2 यहां पर भी आ गया और ये 2 यहां पर भी आ गया, ध्यान देना। ठीक है, तो ये यहीं पर ये हमारा मामला ब्रेक हो चुका है। ठीक है, वापस, क्योंकि हमारा कौन कौन से एलिमेंट आ चुके थे, देखो 2 आ चुका था। ठीक है, और 4 का मतलब अपन देखा 0 आ चुका था। ठीक है, अब 1 और 3 बाकी है, तो देखो अभी तक 3 नहीं आया, ये फिर से 2 आ गया है। ठीक है, तो अपन और करके देख लेते हैं। 2 पर पावर 4 करो तो 2 2 4 2 6 2 8, मालूम है ना, प्लस करना पड़ेगा, 2 + 2 + 2 + 2 तो 8। अब 8 में 4 का भाग लगाओ तो ये 2 बार चला गया, शेष 0 बचा। ठीक है, तो फिर से 0 आ गया, लो आपका 3 आ ही नहीं रहा, वापस से वो की वही संख्या आती जा रही है, देख लो। इसलिए इसका जनक 2 नहीं हो सकता, ये 2 इसका जनक नहीं हो सकता। ऐसे ही आप 1 को करोगे तो भी नहीं बैठेगा, मैं 1 को क्या 0 को 1 से तो आया अपन ने कर लिया, तो ये 1 और 3 इसके जनक हो गए। तो जनक निकालना आपको अब आ रहा होगा धीरे धीरे। देखिए, यूं तो आप जनक निकालना सीख चुके हैं अगर इसको ठीक से देखा है तो। यहां मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें जनक ही निकालना है, जनरेटर्स भी, लेकिन इसमें मैं कुछ अलग चीज लेकर के आया हूं कि अलग तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। कैसे, देखिए जो ग्रुप दे रखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोड 5 है। यहां आप सबसे पहला काम तय कर लें कि इसमें ऑर्डर ऑफ जी ले लें, तो ऑर्डर ऑफ जी आपकी कितनी हो रही है 4। ऑर्डर ऑफ जी का मतलब ग्रुप की कोटि, कुल कितने एलिमेंट है, तो 4 है, इसलिए ये 4 हो गया। इसको आप पढ़ा रहने दें। अब आप एक काम करें, अगर इसमें आप 1 लिखते हैं तो 1 पर पावर अगर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 पर पावर अगर 2 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो सब में वही रहेगा, तो इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अब अपन 2 लेते हैं, तो 2 पर पावर 1 किया, ठीक है, 2 देखना 2 पावर 2, ठीक है, तो ये 4, ध्यान देना 4 इसमें है। फिर 2 पर पावर 3 करोगे तो ये कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना 8 का मतलब 5 से भाग लगाओ इसमें, तो ये 5, 3 शेष फल, तो इसको क्या लिखा जाएगा 3। अब 2 पर पावर 4 करो तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा आपके 16। अब 16 का मतलब क्या हुआ, 16 में आप 5 से भाग लगाओ तो शेष फल 1 बचेगा, देख लो आप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो 1 आया है, ठीक है, एलिमेंट 1 आ गया, वापस देखो 1 इसमें आ भी रहा है, लेकिन हमारा काम क्या है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू क्या आया 4। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात हम 3 की ले, तो 3 पर पावर अगर 1 करो तो 3, 3 की पावर अगर 2 करो तो ये कितना आएगा 9, और 9 का मतलब 5 से डिवाइड करो, ठीक है, तो कितना आएगा 4, तो जो इसमें आ रहा है। फिर 3 पर पावर 3 करो तो 27, तो 27 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो 25 यानी कि 2 आएगा, ठीक है। फिर 3 पर पावर अगर 4 करो तो ये 81 आएगा, यानी कि 1 आएगा। ये 1 कैसे आया पता चल रहा है ना, 81 में 5 का भाग लगाओ तो शेषफल 1 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब तो देखो 1 आ गया, यानी कि आप इसको और इसको नोटिस करिए, यहां कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ कि यहां केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑर्डर ग्रुप की ऑर्डर के इक्वल है, और ये एक खास थ्योरम है। वो थ्योरम कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है, बताओगे ना, ये जरूर बताएंगे आप, ठीक है, कि इसमें कौन सी थ्योरम है जो इस बात को इंडिकेट करती है कि ग्रुप की ऑर्डर एलिमेंट की ऑर्डर से डिवाइड हो जाती है, मतलब इक्वल होती है, इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल हो रही है, इसलिए आप कह सकते हो कि 2 और 3 इसके
2 जनरेटर्स होंगे, बाकी कोई नहीं होंगे। यानी हम इससे भी पता लगा सकते हैं, जनक ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, एक ऐसे कौन से 2 या 3 एलिमेंट है या 1 एलिमेंट है जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है। ठीक है, ये मैंने जनक और अपने क्या बोलते हैं उसको, कोटि, इन दोनों के बारे में बताया। अभी मैं इसमें एक अलग तरह का एग्जांपल और लेने जा रहा हूं। देखिए, जनक की बात अपन कर रहे हैं, जनरेटर्स, यानी जो ग्रुप दे रखा होता है उस ग्रुप के जनक कैसे फाइंड करें। यूं तो मैंने अलग अलग चक्री ग्रुप के बताए हैं पीछे वाले वीडियोस में। अब इसमें मतलब पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें, अब इसमें देखो आप, यहाँ मैंने ग्रुप चेंज किया है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए 6 इक्वल टू ए ई। हम इसमें जनक निकालते हैं, ऐसे जब आते हैं ग्रुप तो इसमें जनक कैसे निकालते हैं, तरीके लगभग वही मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अलग मेथड यूज कर रहा हूँ। देखिए, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने ऑर्डर्स निकालना सीख लिया है, कोटि, किसी भी ग्रुप के अवयव की कोटि निकालना सीख लिया है और ग्रुप की कोटि निकालना सीख लिया है, तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ देखना, मैं सबके अलग अलग इनकी कोटि निकालता हूं। तो कोटि कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ ए क्यूब, ऑर्डर ऑफ A4, ऑर्डर ऑफ A5 और ऑर्डर ऑफ A6। हमें इनकी ऑर्डर निकालनी है। ठीक है, तो ऑर्डर निकालने का जो तरीका मैंने बताया, सीधा सीधा ए यानी इस पर पावर 1 है। तो देखिए, बहुत बढ़िया तरीका, फॉर्मूला मैंने बताया है, आपको याद हो अगर आपको, तो वो है n/nr। ठीक है, और nr इसमें क्या है, ये GCD, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अब n और nr, तो n तो आपके इसके अंदर टोटल कितना है, 6 है, तो ये 6, और इधर नीचे GCD ऑफ nr, तो n तो है 6 और r आपके कितना है, a⁻1। जो 2.13 जो थ्योरम है उसमें आपको पता होगा कि AR के रूप में होंगे अदर जो जनरेटर्स होंगे। तो ये यहाँ 1 हो गया। आप देख लो, 6/6 और 1 का GCD क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये 6 हो रहा है। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 6, ध्यान देना। फिर ऑर्डर ऑफ इसमें क्या बन जाएगा, 6/GCD मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 6 और 2, तो ये क्या बन जाएगा, 6/2 और 6 का मस GCD, तो कितना 2 आएगा, तो ये हो गया 3। यानी ऑर्डर ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3। हमें जनक निकालना है, मैं भी ऑर्डर निकाल रहा हूं, हमारे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखना, अब इसमें 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 6,3, तो ये क्या बन गया आपके 6/6 और 3 में से कॉमन क्या, 3 आ रहा, 2, तो ऑर्डर ऑफ A क्यूब इक्वल टू क्या आ गया आपके 2। ठीक है, फिर 4 की बात करें तो 6/6,4 इसका GCD, ठीक है ना, तो ये 6 और 4 का GCD 2 यानी कि 3, तो ऑर्डर ऑफ A 4 इक्वल टू 3। फिर 5 की बात करें तो ये 6 अपॉन नीचे 6 और 5, तो ये 6/1 यानी कि 6, तो ऑर्डर ऑफ A 5 इक्वल टू 6, और लास्ट 6 बचा, तो ये 6/6,6 यानी कि ये कितना आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या 6 आ रहा, तो 6/6 यानी कि 1, तो ऑर्डर ऑफ A 6 इक्वल टू 1। ये हमने इन सब की कोटि निकाल ली हर एलिमेंट की। हमें निकालना था जनक, जनरेटर्स। ठीक है, यहां अब आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि जी मोड कितना, जी मोड का मतलब
जी की कोटि, ऑर्डर ऑफ जी। तो ये आपके देख लो कितनी है, 6 है, कुल 6 एलिमेंट है। अब इसमें आपको देखना है कि किसकी ऑर्डर 6 आ रही है ग्रुप की कोटि के बराबर। तो देख लीजिए, एक तो आपके आ रहा है ये वाला, और एक और आ रहा आपके ये वाला, दो ही आ रहे, 6 इसका मतलब आपके जो जनरेटर्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, एक तो आपके ए और दूसरा A5। ये आंसर है। अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि बहुत बढ़िया चीजें हैं ये। ग्रुप थ्योरी में चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझ में आ गया और इन वीडियोस को देख लिया तो फिर आप 5th गियर में गाड़ी चलाओगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है। यहां पर भी आपको जनक ही ज्ञात करने जनरेटर्स, और देख क्या रखा है, ऐसा ग्रुप जिसकी कोटि 8 है। ठीक है, 8 कोटि है, तो इसके जनक कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए हम एक काम करते हैं, इसमें मान लेते हैं G इक्वल टू A, मतलब ये A से जनरेट होता है। तो अब हमें ये देखना है, इसमें कोई भारी काम नहीं है। आप इस 8 को इस तरीके से लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको ये देखना है कि इसमें 8 के सापेक्ष कौन सा ऐसा है अभाज्य, यानी कि प्राइम कौन सा है। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि एक तो इसमें आ रहा है आपका कौन 3, एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस G के जो जनरेटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ए, देखिए एक, क्योंकि अपन ने ए तो लेट किया, ए से तो जनरेट हो रहा, तो ए तो आएगा आएगा 1 को हम कभी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये ए को तो आप चलो पहले लिख दो, फिर ए पावर 3, ए पावर 5 और ए पावर 7, ये इसके जनरेटर्स हो जाएंगे। डायरेक्ट देखते ही हमें पता चल जाए। पता कैसे चल रहा है, ये संख्या ऐसी 3 5 और 7 ये सापेक्षिक रूप से अभाज्य है। मतलब एक थ्योर में 2.13 जिसमें आपने अगर पढ़ा हो तो इसमें सिस्टम ये होता है कि G C D और N और D इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर देखो तो ये कितने 8 है, तो आप क्योंकि ए को तो छोड़ दो, आप ए तो जनक खुद है ही से जिससे अपन ने पहले लेट किया है। तो अब आपको देखना है कि ये 8 3, इनका GCD देख लो आप कितना 1। ऐसे ही अपने अगला देख लो, 8 और 5 का GCD भी 1 है, और 8 और 7 का GCD भी 1 है। और इसलिए अपन कह सकते हैं, मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, 1 आना चाहिए। तो ये सापेक्ष रूप से अभाज्य होंगे, तभी तो रिलेटिवली को प्राइम होंगे। ठीक है ना, तभी तो ये 1 आएगा। यानी एक तरह से यूं कहते हैं कि ये को प्राइम होने चाहिए रिलेटिवली। ठीक है, तो ये आपके इसमें आप जनक निकाल सकते हो, सीधा सा काम है। जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी में, कि अगर मान लो कोई दूसरा ग्रुप है G और इसमें कोटि दे रखी है इसने 12, जो आपकी बुक में भी दे रखा क्वेश्चन, मैंने 12 का ले लिया, तरीका आ गया, फिर अपन किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, अगर अपन इसमें जनक G मान लेते हैं A, ठीक है, तो आप देख लो कि इसके जनक जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक तो A बन जाएगा, फिर A, अब इसमें से एक सी संख्या लो जिसका भाग इसमें बिल्कुल जाए ही नहीं। ठीक है, तो 2 3 4 5, एक तो हो गया ये 5, फिर 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, ये लो 7 के बाद 8 9 10, ठीक है, और ये 11, ये इसके जनक हो जाएंगे सीधा सीधा, जिसमें जिसकी कोटि 12 हो। ठीक है, कितना इजी काम है, आप देख लो। अब यूं मत कहना कि 9 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 9 12 और 9 का GCD अगर निकालोगे तो नॉट इक्वल टू 1, तो इक्वल क्या है 3 आ रहा है, इसलिए हमने 9 को नहीं लिया, 8 को भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 12 और 8 का कॉमन 4 आ रहा है। इसलिए काम तो 1 आना चाहिए और रिलेटिवली को प्राइम यानी कि सह अभाज्य होने चाहिए।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक ग्रुप दे दिया जाए जी और इसकी कोटि में लिख दूं अगर 15, ठीक है, तो इसके जनक क्या होंगे वो आपको बताने जेनेटर्स। ये जरूर आप कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया है। देखिए, कोटि और जनक के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अभी मैं कोटि के संदर्भ में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, आप जरूर चैनल पर बने रहिए। ये आपके एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे दिया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, अमूर्त बीजगणित का, जिसमें आपको एक ग्रुप दे रखा है जेड स्टार। ठीक है, मैं इसको जेड और स्टार कर देता हूं। जेड आपके इंटीजर्स नंबर का सेट है और उसके लिए इसने दो बात पूछी। देखो, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा इनवर्स एलिमेंट। आपको ऑपरेशन दे रखी है ये वाली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो थोड़ा आपको इसको ठीक से समझना पड़ेगा। वैसे जिसने पहले की मेरी वीडियोस अगर देखे या आपने कर रखे हैं तो बहुत इजी उसके लिए, बाकी ये टफ भी हो सकता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी कितनी बार रॉन्ग हो जाते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले, देखिए ई की। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में तत्समक अवयव की बात अपन करें तो उसकी डेफिनेशन होती है ए स्टार ई इक्वल टू ए, जो मैंने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, पर उसमें मैंने क्वेश्चन एक कॉम्प्लिकेट लिया था। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में आप देखो हमारी जो डेफिनेशन दे रखी है, तो ए और ई कौन, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, तो हमारी ये ए स्टार बी हो गया। ये तो डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ये अब हमें याद रखना पड़ेगा गिवन डेफिनेशन से। तो ए, तो ये ए ही रहा तो अपने भी ए ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस, ये प्लस इसलिए, और बी कौन अपने ई, तो ये ई, फिर प्लस 1 इक्वल टू ए। अब ये लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लो पढ़ने पड़े तो ये निरसन नियम यूज करके ए को ये से काट देंगे। ठीक है, फॉर एवरी ए और ई बिलोंग्स टू जेड, ध्यान रखना, तो इससे हमारे ए से कैंसिल, तो ये ई इक्वल टू क्या आया -1। ठीक है, और -1 आपके जेड में होता है, तो ये तत्समक अवयव की वैल्यू आ गई। ए से आप निकालोगे किसी भी संक्रिया के लिए, जब अगर संक्रिया इस रूप में दे रखी हो तो, ठीक है ना। फिर सेकंड पार्ट आता है, सेकंड में इसने पूछा है इनवर्स, तो मैं इनवर्स को मैंने कहा पूरे इसमें y से नाम स्मॉल y यूज करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला की बात है, तो y स्टार a करोगे तो ये क्या आ जाएगा e। ठीक है, बहुत सीधा सा काम है। तो अब आपको इसमें y के साथ में उसका एलिमेंट, ये अपना इनवर्स है जो अपने को फाइंड करना है, तो आप इसमें यूज कर ले, तो ये y प्लस a प्लस 1 इक्वल टू ई कितना था 1। ठीक है, नहीं -1। ठीक है, तो y कितना आ गया आपके, ये y आ गया आपके -a-2। ठीक है, तो यही तो आपको मालूम है कि ये आपके z के अंदर है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये आपके -a-2 क्या आ गया इनवर्स एलिमेंट। ये आपके इनवर्स निकालने का तरीका आपको आ जाए, इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब ऐसी संक्रिया दे रखी हो तो। ये आपके एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे दिया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, अमूर्त बीजगणित का, जिसमें आपको एक ग्रुप दे रखा है जेड स्टार। ठीक है, मैं इसको जेड और स्टार कर देता हूं। जेड आपके इंटीजर्स नंबर का सेट है और उसके लिए इसने दो बात पूछी। देखो, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा इनवर्स एलिमेंट। आपको ऑपरेशन दे रखी है ये वाली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो थोड़ा आपको इसको ठीक से समझना पड़ेगा। वैसे जिसने पहले की मेरी वीडियोस अगर देखे या आपने कर रखे हैं तो बहुत इजी उसके लिए, बाकी ये टफ भी हो सकता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी कितनी बार रॉन्ग हो जाते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले, देखिए ई की। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में तत्समक अवयव की बात अपन करें तो उसकी डेफिनेशन होती है ए स्टार ई इक्वल टू ए, जो मैंने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, पर उसमें मैंने क्वेश्चन एक कॉम्प्लिकेट लिया था। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में आप देखो
हमारी जो डेफिनेशन दे रखी है, तो ए और ई कौन, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, तो हमारी ये ए स्टार बी हो गया। ये तो डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ये अब मैं याद रखना पड़ेगा गिवन डेफिनेशन से। तो ए, तो ये ए ही रहा, तो अपने भी ए ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस, ये प्लस इसलिए, और बी कौन अपने ई, तो ये ई, फिर प्लस 1 इक्वल टू ए। अब ये लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लो अपन ने पढ़े, तो ये निरसन नियम यूज करके ए को ये से काट देंगे, ठीक है। फॉर एवरी ए और ई बिलोंग्स टू जेड, ध्यान रखना, तो इससे हमारे ए से कैंसिल, तो ये ई इक्वल टू क्या आया, -1, ठीक है। और -1 आपके जेड में होता है, तो ये तस्मक अवयव की वैल्यू आ गई। ए से आप निकालोगे किसी भी संक्रिया के लिए, जब अगर संक्रिया इस रूप में दे रखी हो तो, ठीक है ना। फिर सेकंड पार्ट आता है, सेकंड में इसने पूछा है इनवर्स, तो मैं इनवर्स को मैंने कहा पूरे इसमें y से नाम स्मॉल y यूज करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला की बात है, तो y स्टार a करोगे तो ये क्या आ जाएगा e, ठीक है। बहुत सीधा सा काम है। तो अब आपको इसमें y के साथ में उसका एलिमेंट, ये अपना इनवर्स है जो अपने को फाइंड करना है, तो आप इसमें यूज कर ले, तो ये y प्लस a प्लस 1 इक्वल टू ई कितना था 1, ठीक है, नहीं -1, ठीक है। तो y कितना आ गया आपके, ये y आ गया आपके -a-2, ठीक है। तो यही तो आपको मालूम है कि ये आपके z के अंदर है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये आपके -a-2 क्या आ गया, इनवर्स एलिमेंट। ये आपके इनवर्स निकालने का तरीका आपको आ जाए, इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब ऐसी संक्रिया दे रखी हो तो। देखिए यहाँ अभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है और ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, ऑप्शन आपके सामने है और इसने पूछा क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, यानी ए जी का एलिमेंट है और जी के लिए करेंगे ओ ए इक्वल टू 35, ठीक है। तो अब इसमें ये जो पूछा है इस हिसाब से इसने क्या दे रखा है, दिया तो ये ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 35 और इसने कहा कि ए 15 की ऑर्डर फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो हमने तरीका यूज किया है, डायरेक्ट यूज करेंगे अपन ऑर्डर ऑफ ए 15, पूछा क्या है ऑर्डर ऑफ ए 15, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना फॉर्मूला n अपॉन GCD ऑफ n और r, ठीक है, किसी भी a या r की वैल्यू ये ध्यान देना। तो उस केस में n की जगह तो आप लगा लें 35 और GCD ऑफ n 35 और किसका 15 का, तो कितना हो जाएगा ये 35, 35 और 15 का 9 से कितना हुआ 5, तो ये 5 नीचे आ गया और भाग लगा तो 7 बार गया, यानी कि आपके ऑर्डर ऑफ ए 15 कितना आ गया 7, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है 3rd नंबर पे। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए सारे क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हैं और ये आरपीसी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ संख्या दे रखी स्टार ए स्टार बी ए बी कौन 3 है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस है, परिमेय संख्याएं धनात्मक, और आपको तस्मक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है और इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है। हम सबसे पहले ई फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ई के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट आप डेफिनेशन से स्टार्ट करें, फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है, ए स्टार ई, यहाँ ई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू क्या आता है ए आता है। तो अब यहाँ ए और ई इसको देख लीजिए, तो ये बन जाएगा आपके सीधा सा ए ई अपॉन 3 इक्वल टू ए, निरसन नियम से यानी कि कैंसलेशन लॉ से, तो ये आपके ई की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। और 3 आपके क्यू प्लस में होता है, ये शर्त लिखना जरूरी है, एक बात ध्यान रखें आप। तो ये आपके तस्मक अवयव आ चुका है। अब अपन बात करेंगे प्रतिलोम की, इनवर्स की, ठीक है। तो इनवर्स को मैंने कहा पूरे में y यूज करूंगा, अलग एलिमेंट यूज किए मैंने ताकि ये ए बी सी मिक्स नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला क्या है वो है
वाई स्टार ए कोई भी एलिमेंट ग्रुप का इक्वल टू ई आना चाहिए, यानी कि ई आपके पास में 3 आ चुका है, तो ये बन जाएगा आपके क्या, वाई ए अपॉन 3 इक्वल टू ई की वैल्यू क्या थी 3, तो इससे आपके वाई निकालना था, क्या आ जाएगा 9 अपॉन ए, ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू प्लस, यही आपके इनवर्स एलिमेंट है 9 अपॉन ए, जो क्यू प्लस ए में इसमें होता है, जहां ध्यान रखना पड़ेगा आपको ए इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो ये तो आ गया आपके 9 अपॉन ए वाई की वैल्यू, यानी कि इनवर्स और एक दशमलव। तो ऐसे आप आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स तो कम से कम निकालना सीख ही लें। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पूरी की पूरी आपके ई और वाई पर टिकी हुई है, आपको किसी भी ग्रुप के लिए वाई और ई निकालना आ गया, यानी इनवर्स और आइडेंटिटी निकालना आ गया, मतलब आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ गई।